आज तो साधु जी आए, महाराज। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे द्वार पर कुछ साधु आए हैं। आप वैसे ही चिंता में पड़ रहे हो। महारानी कोई खुशी की बात नहीं है। क्यों? उन संतों के बारे में जब तुम्हें पूरी जानकारी मिलेगी ना, अच्छा तो तू पागल हो जाएगी आज। अच्छा, हाँ, सुनिए मेरी बात। कहिए। हरि विद्याधरनी दरबार में आज तो साधु जी आए, हीरे दान दक्षिणा तो संतों को क्यों इतना घबराए। हीरे दान दक्षिणा तो संतों को क्यों इतना घबराए। हरि विद्याधरनी दरबार में तो साधु जी आए, दान दक्षिणा तो संतों को क्यों इतना घबराए। हीरे दान दक्षिणा तो संतों को क्यों इतना घबराए। दान दक्षिणा की बात कर रही हो महारानी। मैंने सारा राजपाट भी उनके चरणों में डाल दिया। अच्छा। बेचारा सारा राजपाट ले लो। हाँ। लेकिन जो अनमोल चीज उन्होंने ले ली महारानी, वो जीवन में दोबारा नहीं मिल सकती मुझे। अनमोल चीज? हाँ, ऐसी कौन सी चीज ले ली? मैं सुनना चाहती हूँ। सुन मेरी बात। कहिए अपनी बात। हरि तीन वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो आदर ते मन में कौन मलाल करा। भोजन जिमा दियो आदर ते मन में कौन मलाल करा। मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी, हैं? नहीं बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन क्यों जीना जंजाल करा। कैसे बात बताओ साजन क्यों जीना जंजाल करा। तेरा लाल करया आज दान मने। नहीं महाराज, नहीं। महारानी, नहीं महाराज, नहीं। आज मैंने तेरे बेटे को दान में दे दिया। नहीं महाराज। उन संतों ने वचन भरवा करके हमारे धीर ध्वज को दान में मांग लिया महारानी। नहीं महाराज, नहीं। मेरा बेटा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है मेरा बेटा जो आप संतों को दे करके आ गए। तेरा लाल करा अज दान दीप महलों के आप बुझाए। कैसे है महरम संत और कौन से वचन भरा। कैसे वचन भरा। जानना चाहती हो कैसे हैं बेरहम संत और कैसे वचन भराए। हाँ। कौन कौन से वचन भरवा लिए उन्होंने? कौन कौन से वचन भरवाए हैं महारानी, मैं जानना चाहती हूँ। अभी आपने सुना है कि हमने अपने बेटे को दान में दे दिया। हाँ। लेकिन ये नहीं जानना चाहोगी कि वो संत हमारे बेटे का करेंगे क्या, किस लिए दान में लिया है? हाँ, यही तो पूछना चाहती हूँ कि हमारे बेटे का वो संत करेंगे क्या। बता दूं? हाँ। सुन पाओगी? हाँ, सुन पाऊंगी। सुन तो मेरी बात। कहिए। एक शेर साथ में ले रे से न्यू बोले इसे जिमा दो। लेके
से जंतु का मांस खिला दो, लेके किसी शिकारी से जंतु का मांस खिला दो। नहीं खाता है किसी जीव जंतु का मांस वो शेर। फिर क्या खाएगा महाराज? अरे नू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे को दान में नहीं दूंगी और ना अपने बेटे को सिंह की भेंट चढ़ने दूंगी। महारानी मैंने वचन दे दिए। नहीं, मैं नहीं जानती आपके वचनों को। वचन आप दे के आए हो, मैं नहीं दे के आई हूँ। मैं अपने बेटे को दान में नहीं दूंगी महाराज। अरे नू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे दिल का हाल बता दो। वो पुत्र बिना कैसे जीवेंगे दिल का हाल बता दो। हरी कल शादी के ढोल बजे थे, हाँ। कल शादी के ढोल बजे थे, आज गम के बादल छाए। हल्दी बटना उतरा ना बहू बेटी मधुबका। हल्दी बटना रोज़ाना बहू क्यों इतना घबरा? आदरणीय जगदीश प्रसाद यादव जी, व्याख्याता माजरी कला, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद महारानी। मैं तो बड़ी आस उम्मीद लेकर तेरे पास आया था, तू मेरा साथ निभाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में आंसू हैं, आपका दिल डर रहा है। महाराज आप मेरी जान ले लीजिए, उस शेर के सामने मुझे काट के डाल दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दीजिए। महारानी, अगर बेटे के बदले में मेरी ही जान चली जाती, नहीं, तेरी जान चली जाती, मुझे कोई दुख नहीं था। मैंने संतों से सारे रास्ते पूछ लिए कि महाराज कोई और रास्ता बता दो। संतों ने साफ मना कर दिया कि अगर दान में दोगे तो अपने बेटे को दोगे, नहीं तो आप वचनहार हो जाइए, हम वापस लौट जाएंगे। महाराज बड़े लाड चाव से अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया है। हमारा इकलौता चिराग है महाराज, इसको मत बुझाइए महाराज। महारानी, मेरे मत हाथ में बुझाइए। कुछ नहीं है, अभी संतों की कुछ और भी शर्त हैं, उनको भी सुन जरा। और भी शर्त है? और भी शर्त हैं। कहिए। अरीनू बोले खुद सुत को चीरो। नहीं, अपने हाथों से महारानी। अरीनू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा। मेरा हाथ कर जा खड़ा हुआ आयो, सुन के बोल करारा। मेरा हाथ कर जा खड़ा हुआ आयो, सुन के बोल करारा। जो आंखते आंसू अभी रो लो, सारी जिंदगी भर रो लेना महारानी, लेकिन संतों की अंतिम और मुश्किल शर्त, जो आंखते आंसू निकल गया तो शेर न जी में मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तने थर थर का पसारा। सुन सुन के थारी बात पिया तने थर थर का पसारा। मने हाथ पैर भी जोड़ लिए री, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वो हाले नहीं हिलाए। इन हाथों से कैसे चीरो, किसने गोद खिलाए। अरे इन हाथों से कैसे चीरो, किसने गोद खिलाए।
आदरणीय महेंद्र जी निदाना काफी पुरस्कार पहले दिया है, 200 रुपए देकर के इस रागिनी का भी सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। इसका मतलब महारानी तू अपने बेटे को दान में नहीं देगी? नहीं महाराज। चल ठीक है। उन संतों की कोई छोटी मोटी शर्त नहीं है। मैं एक माँ हूँ, माँ। मैं अपने बेटे को दान में नहीं दे सकती और अपने बेटे को अपने हाथों से तो कभी नहीं छीन सकती महाराज। चल कोई बात नहीं महारानी, शांत हो जा। हाँ। दान नहीं देना चाहती? नहीं। दरबारों में चली जा। हाँ। दरबारों में चली जा, जा करके उन संतों से मना कर दे कि वचन राजा ने दिए हैं, बेटे पर मेरा भी अधिकार है। महारानी तेरा बेटा बच जाएगा, तेरा धीर ध्वज बच जाएगा, लेकिन ये राजा मोर ध्वज वचनहार होकर के जीवित नहीं रहेगा। महारानी मैं अपने आप को कटार मार लूंगा, तेरे हाथ में फैसला है, या तो आज बेटे को बचा ले या अपने पति को बचा ले। महाराज हाँ, बात तो एक ही है कि अगर ये उंगली कटती है तो इतना ही दर्द होता है, अगर ये कटती है तो भी इतना ही दर्द होता है। महाराज आप वचन भर के आए हैं। हाँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर आप रहोगे तो बेटे और भी हो जाएंगे महाराज, बेटे और भी हो जाएंगे। मैं आपका साथ दूंगी महाराज। धन्य है महारानी। आदरणीय सूबेदार राम अवतार जी माजरी कला दोनों कलाकारों का 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए मन भर लिए बच्चन भूल में तू बेशक नाटिया रानी। मैं पतिव्रता नारी धर्म नहीं करूंगी हानि। मैं पतिव्रता नारी धर्म की नहीं करूंगी हानि। तू एक सच्ची पतिव्रता है, मेरा साथ निभाना चाहती है। हाँ महाराज। तो महारानी एक छोटा सा काम और कर दे। कौन सा काम महाराज? अब जाके उस तेरी पूछ लिए घर बैठी से बहुयाणी। नहीं महाराज, ये काम मुझसे नहीं होगा महाराज। जाना पड़ेगा महारानी। कल परसों वो हमारे घर में आई है, अभी उसने इस दुनिया में कुछ नहीं देखा है। महाराज आप उसे विधवा करना चाहते हो, ये काम मुझसे नहीं होगा महाराज। जाके उस तेरी पूछ लिए घर बैठी से बहुयाणी। टक्कर मार मरेगी वो तो खो देगी जिंदगानी। टक्कर मार मरेगी वो तो खो देगी जिंदगानी। हरि गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोहने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोहने दानी वीर सताए। परम सतपुरुषों की कथा जग पर लोटक गाए। अरे करम पाल सतपुरुषों की कथा जग पर लोटक गाए। विद्याधरनी दरबारों में दो साधु जी आए।